हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के रिप्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट मांगा को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने इसके पहले के पार्ट्स देख लिए होंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था हमारा जो पेज शिशु है उसे एक गिफ्ट मिलता है जो कि एक होता है कॉलर, और वो हमारे शिशु ने दिया होता है। और अभी हम देखते हैं जो पेज शिशु है उसे पाकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है और बोलता है, शिशु थैंक यू सो मच, मुझे सच में ये बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पर ना जो शो जिचन है वो बोलता है इसका एक मतलब है, ये बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है। तो वो उससे बोलता है इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर ना जो शो जिचन है वो उसे बोलता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में ये जो कॉलर है ना वो बिलोंगिंग का सिम्बलाइज करता है। और वो आगे बोलता है इसे वेयर करने का मतलब ये है कि तुम विलिंग हो खुद को मुझे सबमिट करने के लिए, और तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी सोल दोनों ही मुझे बिलोंग करती है। मेरा एब्सोल्यूट कंट्रोल होगा तुम्हारे ऊपर। और हम देखते हैं तभी ना जो होता है उसकी बातों को सुन के जो पेशुश है वो उसे किस कर लेता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि जितना वो शुजेशन को चाहता है शुजेशन में भी उसे लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पर ना वो उसे बोलता है अगर ऐसा है तो क्या मेरा जो मास्टर है वो खुद से इस कॉलर को मेरे ऊपर पहनाएगा। और वो उसे आगे बोलता है तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करते हो और मैं सिर्फ तुम्हें बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पर शुद्धजन उससे बोलता है कि तुम्हें इसे पहनने से कोई रिग्रेट तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पर ना पेशुशु से बोलते हैं नहीं, कभी भी नहीं। और हम देखते हैं यहाँ पर वो उस कॉलर को आगे कर देता है और जो शुद्धजन है उसे वो कॉलर पहना देता है। और हम देखते हैं वो उसे काफ़ी सूट भी कर रहा होता है। और यहाँ पर ना अपने मन में होता है जो हमारा शिव जी ने वो सोचता है कि आज के बाद तुम एक्सक्लूसिवली मेरे होंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे। और वो यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हैं वो दोनों ही, और यहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे में खो जाते हैं। और यहाँ पर ना जो होता है शिव जी ने वो उसे पकड़ के बोलता है शुशु तुम आज की रात और ज़्यादा वाइल्ड हो सकते हो। और यहाँ पर ना जो होता है पे शुशु वो ब्लश करते हुए उससे बोलता है श्योर, मैं अपनी बेस्ट ट्राई करूँगा तुम्हें सर्विस देने के लिए, और मैं पूरी तुम्हें सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। और वो एक दूसरे को किस करते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना सीन हमारा कट होता है और यहाँ पर गुहान होता है और उसकी सेक्रेटरी होती है, क्योंकि बेसिकली पहले तो हमारा असिस्टेंट होता है शू जिचन, और अभी वो उसे बोलती है मिस्टर गू तुम्हारी जो कॉफ़ी है वो यहाँ पर है। और जैसे ही वो पीता है ना वो उसे स्पिट आउट कर देता है और बोलता है ये जो कॉफ़ी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह क्यों लग रही है, क्या तुमने अच्छे से ब्रू नहीं की है कॉफ़ी को प्रॉपरली। तो वो उससे बोलता है मैंने पूरी तरह से जो मिस्टर शू ने रेसिपी छोड़ी थी आपके वहाँ पर ऑफिस में, मैंने पूरी तरह से उसे फॉलो किया है। वो बहुत ही ज़्यादा काइंड थे कि उसने वीडियो रिकॉर्ड भी किया था। मे बी मैं पहले की उसकी जितनी मतलब स्किल नहीं हूँ, मैं और ज़्यादा एक और कप बना देती हूँ आपके लिए। और तभी वो उसे बोलता है ठीक है अभी जाओ। अभी हम देखते हैं यहाँ पर ना फिर से वो कॉफ़ी लेकर आती है, लेकिन इस बार भी गुहान को कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती और वो फेंक देता है उसे, और बहुत ही गुस्से में उसे बोलता है मैंने तुम्हें प्रमोटेड किया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम स्मार्ट हो, लेकिन तुम इतनी छोटी सी चीज़ को भी हैंडल नहीं कर पा रही हो, इतना सिंपल टास्क। तुम सच में यूज़लेस हो, तुम ट्रेस की तरह हो। और वो उसे बोलता है तुम और क्या ही कर सकती हो। तभी वो बेचारी बोलती है कि आई एम सॉरी मिस्टर गू, मैं एक और ज़्यादा कप बना देती हूँ। तो वो उसे बोलता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, और जहाँ से चली जाओ। और वो वहाँ पर अपना सिर पकड़ कर बैठ जाता है, क्योंकि बेसिकली उसे आदत हो चुकी होती है शुजिन के द्वारा सारे काम करने की, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर ना शुजिन उसका असिस्टर कम उसकी नैनी ज़्यादा था, मतलब उसका हर एक काम वही करता था हमारा। और यहाँ पर वो अपने मन में सोचता है मेरा जो हेड है बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा है। और वो अपने मन में सोचता है कि अभी शुजिन को बोलता हूँ मेरे लिए मेडिसिन को प्रिपेयर करे, और वो फ़ोन लगाने ही वाला था। तभी उसे याद आता है कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो टर्मिनेट हो चुका है, और वो अपने मन में सोचता है मैं कैसे भूल सकता हूँ कि अभी मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं है। और तभी वो नंबर डायल करता है तो वहाँ पर ना वो जो नंबर है वो अनअवेलेबल बताता है और उसे फिर से ट्राई करने के लिए बोलता है। और यहाँ गुहान अपने मन में सोचता है ये कैसे हो सकता है, मैंने उसके लिए वो नंबर दिया था और मैंने कहा था कि वो 24 आवर वो अवेलेबल रहे वहाँ पर, लेकिन वो हमेशा ही रीचेबल रहता था, वो कभी भी मेरी कॉल को मिस नहीं करता। और यहाँ पर ना वो अपने मन में सोचता है लेकिन एक्चुअली में अभी उसने कैंसिल कर दिया, तो बेसिकली अभी उनका टर्मिनेट तो हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर शुजिन को बिल्कुल भी अभी उसकी परवाह नहीं है, वो क्यों ही ऐसा करेगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना वो फिर से ट्राई करता है एक और अलग नंबर से, और तभी वो अपनी एक और असिस्टेंट को बोलता है, मतलब असिस्टेंट की तरह ही था उसका,
उसका सबऑर्डिनेट होता है और उससे बोलता है कि अभी के अभी शुजिचन की जो करंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है उसे पता लगाओ, मैं अभी के अभी उसे आधे घंटे में चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना अपने मन में वो सोचता है गुहान कि उसकी जो मदर के मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ही हाई हैं, वो डेफिनेटली उसकी जो पैसे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो वो बिना मेरे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मैं उसे वापस चाहता हूँ। और यहाँ पर ना वो उसे अपने मन में सोचता है अगर मैं उसे वापस चाहता हूँ तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब एक फिंगर का काम होगा उसे वापस लेकर आना। तभी वो कॉल करता है, तभी यहाँ पर सुजीत उससे बोलता है मिस्टर गु। तभी यहाँ पर ना गुहान अपने मन में सोचा है वो सच में मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, उसे अभी भी मेरा फ़ोन नंबर याद है क्लियरली। तभी यहाँ पर हम देखते हैं शुजिशन के साथ ही हमारा पेशु शो होता है जो कि उसे केसेस दे रहा होता है। तभी गुहान उससे बोलता है शुशु क्या तुम्हारी पैसे ख़त्म हो चुके हैं? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें फिर से गुहान के हाउसकीपर के तौर पे हायर कर सकता हूँ, उसकी सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर अपने मन में सोचता है कि क्या गुहान ने अपना दिमाग खो दिया है या फिर उसे किसी डोंकी ने किक किया है। वो इस तरह की अनप्लेजेंट थिंग्स वो कैसे बोल सकता है, और वो कॉफ़ी पी रहा होता है। तभी यहाँ पर ना वो उसे बोलता है मिस्टर गु हमारा जो था रिलेशन वो अभी अभी ख़त्म हो चुका है, हम दोनों डन हो चुके हैं। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में फ़र्दर कोई भी डीलिंग होनी चाहिए। और वो क्लियरली पूरी लाइन खींच देता है दोनों के बीच में। तभी यहाँ पर ना जो गुहान है उसे बोलता है तुम इतना ज़्यादा अनग्रेटफुल मत हो, और तभी हम देखते हैं यहाँ पर उसका फ़ोन काट देता है शुजिसन अपनी बात को कहने के बाद। और अपने मन में अभी गुहान तो सोच रहा होता है कि वो कभी भी अपना फ़ोन ऐसे हैंग अप नहीं करता है जब मैं कॉल कर रहा हूँ, जब भी मैं बात कर रहा हूँ उसकी हिम्मत कैसे हुई पहले फ़ोन रखने की। और वो गुस्से में बोलता है शुभचिंतन तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या हो, तुम बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल हो। और यहाँ पर ना वो इधर उधर अपनी चीज़ों को फेंकता है और बोलता है कि ये ओनली चांस था जब मैंने तुम्हें दिया था कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, लेकिन तुमने इसे नहीं लिया है, तो आइंदा से फ्यूचर में मेरे पास बैक करते हुए मत आना। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कट होता है। तो यहाँ पर गोहान तो अभी भी ये सोच रहा होता है कि हमारा जो सूरज है उसके पास पैक करते हुए आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो होता है लू मिफिन वो आया होता है एक होटल में और बोलता है वहाँ पर सर्विलेंस फुटेज के लिए। और आपको याद होगा उसने एक बार ना जो हमारा सूरज है वो इस होटल में फंस गया होता है और गुहान ने के साथ बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उसके साथ खेल रहे होते हैं, मतलब बेसिकली वो सभी लोग ट्रैक कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर गुहान उसे छोड़ देता है उन 3 लोगों के साथ। तभी अब यहाँ पर मिंगफिंग ने कुछ भी नहीं किया होता है और अभी वो उस पूरी बात को रिसर्च करने के लिए आया होता है कि बेसिकली उस दिन हमारे जो शुद्ध ने उसके साथ क्या हुआ था। अभी हम देखते हैं वहाँ पर जो होता है वेटर वो बोलता है कि उस दिन जो होटल के सर्वेलेंस थे वो रिपेयर होने के लिए गए होते, तो यहाँ पर कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन जिस पर्सन की आप बात कर रहे हैं जो कि उस प्राइवेट रूम में एंटर हुआ था आधे घंटे के बाद उसे एक और दूसरा मैन लेकर गया था। और अभी जो लूमिंग हुई है अपने मन में हमारा जो शुद्ध चिन्ह है उसके बारे में याद करता है, सोचता है कि आधा घंटा बहुत होता है उन 3 बीस्ट का कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरी तरह से ट्रीट कर सकते थे उस आधे घंटे के अंदर। मैं बिल्कुल भी ऐसे चुप नहीं बैठ सकता हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कैसा ब्रदर हूँ, मैं ऐसा उसे मतलब इस तरह से गुज़रने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ वहाँ पर। और यहाँ पर ना वो खुद पे बहुत ही गुस्सा करता है और वो अपने मन में सोचता है इससे भी ज़्यादा हेटफुल तो ये है कि मैंने एक दिन उसे फ़ोर्स किया था नील डाउन होने के लिए और मैंने उसकी डिग्निटी पूरी तरह से ट्रैम्पल कर दी थी। तो यहाँ पर अभी वो रिग्रेट कर रहा है। बेसिकली पहले तो उसने उसकी हेल्प नहीं की है, लेकिन अभी जब से उसे पता चला है शो जिसने उससे ब्लड रिलेटेड है, उसका छोटा भाई है, तो अभी वो बहुत ही ज़्यादा खुद को फोर्स कर रहा है उसके बारे में पता लगाने के लिए। तभी हम देखते हैं उसी बार में ना गुहान भी होता है और सभी लोग उसके अराउंड बैठे होते हैं। और तभी एक लड़का बोलता है कि क्या गुहान किसी हार्ट ब्रेक से सफ़र कर रहा है, वो इस तरह से ड्रिंक कर रहा है। तो दूसरा लड़का बोलता है ऐसा होना तो नहीं चाहिए, वो अभी शुशु से बहुत ही जल्दी इंगेज होने वाला है, तो उनकी रिलेशनशिप भी अच्छी चल रही है। तभी लू की नज़र पड़ती है वहाँ पर उसके ऊपर। तभी उसके आसपास के लोग बोलते हैं कि जब भी मिस्टर गु जब से ड्रंक हो रखे हैं वो बिल्कुल भी भूले नहीं हैं शुशु का नाम लेने के लिए, वो कितना ज़्यादा अफेक्शनेट होकर उसका नाम ले रहे होते हैं। बेसिकली यहाँ पर गुहाना शुजिचन का नाम ले रहा होता है क्योंकि वो उसे भी शुशु ही बोलता था। तभी दूसरा लड़का बोलता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि वो शुजिचन को कॉल कर रहा है, बिल्कुल वैसा ही साउंड कर रहा है,
क्या वो पर्सन शूजिशन है? तभी गुहान बहुत ही गुस्से में बोलता है, वो गार्बेज शूजिशन, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक लोली डॉग है जिसे मैंने रेस किया था। वो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता मुझे लाइक करने के लिए। उसे ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैं उसके साथ था। वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पर ना वो जो लोग हैं वो उसे बोलते हैं ऑल राइट ऑल राइट। तभी यहाँ पर ना एक लड़का बोलता है कि क्या तुमने शूजिशन को टेस्ट किया था, क्या वो डिलीशियस था? तो यहाँ पर ना गुहान उसे मतलब झूठ बोल देता है कि हाँ वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था, बल्कि वो वाइल्ड और ओबीडेंट भी था। जब तक उसे पैसे दोगे तुम लोग वो कुछ भी करेगा। तभी यहाँ पर दूसरा लड़का बोलता है, मैंने सुना था उस दिन तुम लोग बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड हो चुके थे और उसे बहुत सारे लोगों ने टच भी किया था, वो प्रॉबेबली बहुत ज़्यादा फिल्थी है। तभी वो कुछ बोलने ही वाला ही होता है, तभी लू मिंगमिंग और नहीं सहता और उसके जो हाथ में होता है ड्रिंक वो लेता है और उसके ऊपर ही डाल देता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो जो खड़े लोग होते हैं ना वो एकदम से पीछे हटते हैं। तभी यहाँ पर लू मिंगमिंग उसे मारता है बहुत ही ज़ोर से मुक्का और बोलता है, गुहान तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम्हारे इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम चैन की इस तरह से इंसल्ट कर सकते हो? तुम्हें किसने राइट दिया कि तुम उसकी डिग्निटी को इस तरह से ट्रैम्पल कर सकते हो? उसकी फीलिंग्स तुम्हारे लिए, तुम उसे ट्रैम्पल कैसे कर सकते हो? तभी यहाँ पर गुहान उससे बोलता है, लू मिंगमिंग क्या तुम क्रेज़ी हो चुके हो? और यहाँ पर हम देखते हैं गुहान बहुत ही अगली लग रहा होता है। तभी यहाँ पर आसपास खड़े लोग बोलते हैं, मिस्टर लू आप प्लीज़ इसके बारे में हम बात करते हैं, ऐसे फिजिकल होने की ज़रूरत नहीं है। तभी दूसरा लड़का बोलता है कि हाँ गू फैमिली और लू फैमिली बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस हैं इतने सालों से और उनकी फ्रेंडशिप भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आप ऐसे एक किसी प्ले थिंग के ऊपर ऐसे फाइट मत कीजिए। तो उसकी बात सुन के ना मिस्टर लू बोलता है, क्या प्ले थिंग? क्या तुम्हारी आइज़ में वो सिर्फ एक प्ले थिंग है? और वो उसे फेंकते हैं और उससे तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो लड़का होता है वो बोलता है, मिस्टर लू आपके साथ क्या गलत है? जब भी हम पास्ट में शूजिशन के बारे में ऐसे बात करते थे आप कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करते थे, आप इतने ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग रिएक्ट क्यों कर रहे हैं आज? तभी वो उसे बोलता है कि एक्चुअली में आप भी उसके साथ प्ले करना चाहते हैं। वैसे भी वो अभी किसी और को बिलोंग नहीं कर रहा है, वो सेंटिमेंटल है। अगर तुम उसे उसकी सिक मदर के साथ रिटर्न करोगे तो डेफ़िनेटली वो वही करेगा जो तुम करवाना चाहते हो। उसकी बातों को सुन के लू मिंगमिंग और भी ज़्यादा गुस्सा करता है और उसे बहुत ही ज़ोर से मारता है और उसका जो चश्मा वगैरह है टूट जाता है। तभी हम देखते हैं गुहान नीचे बैठा होता है और बोलता है, लो मिंगफिंग आज जो कुछ भी हुआ है हम इसके बारे में ज़रूर से देखेंगे, मतलब मैं इसे जाने नहीं दूंगा। तो जो हमारा लू मिंगफिंग होता है वो भी बोलता है कि गुहान हाँ हम इसके बारे में फिर से बात करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो सीन है वो कट होता है, हम थोड़े दिनों के बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर एक कैफ़े होता है, यहाँ पर ना हमारा शुशु और पेशुशु दोनों ही बैठे होते हैं। तभी हमारा जो शोजिचिन है वो बोलता है, मैंने सुना है गुहान और लू मिंगफिंग के बीच में फाइट हुई थी तुम्हें लेकर, क्योंकि वहाँ पर शुशु की बात हो रही होती है ना। तो यहाँ पर ये बात फैल जाती है कि वो बेसिकली पे शुशु के बारे में फ़ाइट कर रहे थे। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है कि कितनी ज़्यादा शर्म की बात है, मैं वहाँ पर इस लाइव शो को देखने के लिए नहीं था। तो उसकी बातों को सुन के जो मतलब शू जिचन है उसकी बातों को सुन के हमारा जो पेश है वो बोलता है, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या बोलता है क्या नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में केयर करता हूँ। और वो उसे खिलाने लगता है अपने हाथों से। तो अभी हम देखते हैं हमारा जो शूशु होता है वो उसे खाना खिलाते हुए बोलता है कि मुझे उनसे परवाह नहीं है वो क्या करते हैं क्या नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में परवाह करता हूँ। तो अभी हम देखते हैं जो शोजिचन है वो खाते हुए उससे बोलता है, शूशु तुम सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हें इतना ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। तो अभी हम देखते हैं शूशु उसके पास आता है, उसके फेस को साफ करता है और बोलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग तुम्हें पसंद करते हैं ब्रदर। और तभी हम देखते हैं जो हमारा शू जिचन है उसकी नज़र पड़ती है उस पट्टे पर और जैसे ही कॉलर पर नज़र पड़ती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अपने मन में सोचता है, इतने पास्ट दिनों में हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लॉन्ग बहुत ही अच्छे से मतलब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और हमारी जो बॉडीज़ हैं बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो चुकी हैं। तभी हम देखते हैं शू जिशन उसे छेड़ने लगता है और नॉटी हरकतें करने लगता है। तभी वो उसे बोलता है, अभी मैं क्या करूँ, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी उसकी बातों को सुन के और उसकी हरकतों को देख के जो शुशु है वो ब्लश करता है और अपने मन में जो सोचता है शू जिशन कि ऐसा ही मतलब जब भी पेशुशु ऐसे देखते हैं ना मेरी ओर, उसका जो लुक है उसकी आइज़ के अंदर प्यार और सबमिशन से भरा हुआ,
उसको देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फ़ील होता है और वो उसे एक डॉग की तरह इमेजिन करने लगता है। तभी यहाँ पर ना शुशु से बोलता है, ब्रदर तुम बहुत ही बुरे हो, तुमने मेरे अंदर फायर को जगा दिया लेकिन तुमने उसे लेट आउट नहीं किया है। तो यहाँ पर शुजिन उससे बोलता है, पहले मुझे देखने दो कि तुम घर पहुँचने तक कितना ज़्यादा बिहेव करते हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ना कोई आता है और बोलता है शुशु, और हम देखते हैं यहाँ पर ना ये किन फीफी होती है, वो उसे बोलती है लॉन्ग टाइम नो सी। और आपको पता होगा, अगर आपने इस पूरी सीरीज़ को देखा होगा, जो किन फे हैं वो मतलब उसकी क्लासमेट हुआ करती थी बहुत सालों पहले, मतलब हाई स्कूल में। और वो पहले मतलब जो पेई शुशु है उससे भी मिल चुकी है और उसे ये भी पता है पेई शुशु पे यही था। मतलब तब जब उसका एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, वो उन दोनों के पास्ट के बारे में बेसिकली जानती है। और अभी वो यहाँ पर आई है, तो इसका मतलब ये है कि जल्दी ही हमारे शो जिशन को भी पता चल जाएगा पास्ट के बारे में कि पेशेशु कौन है और उसका पास्ट में उसके साथ क्या रिलेशनशिप था। और यहाँ पर हमारी स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।